हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एल्केन के गुणधर्म के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं एल्केन के भौतिक गुणधर्म के बारे में। ध्यान समझिएगा, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं एल्केन के भौतिक गुणधर्म के बारे में। एल्केन अणुओं में कार्बन कार्बन सिंगल बंध तथा कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बंध, आबंध के सहसंयोजक गुण तथा कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर के कारण लगभग सभी एल्केन अध्रुवी होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है उसकी प्रॉपर्टी होती है सहसंयोजक गुण की। सहसंयोजक गुण होता है उसमें, और कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु के बीच विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर होता है, जिसके कारण लगभग सभी एल्केन जो हैं अध्रुवी होते हैं। ठीक है, इनके मध्य दुर्बल वांडर वाल बल पाए जाते हैं। इनके बीच में कमजोर वांडर वाल बल पाए जाते हैं। ठीक है, तो एल्केन अणुओं में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन आबंध के सहसंयोजक गुण तथा कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर होने के कारण लगभग सभी एल्केन अध्रुवी होते हैं। इनके मध्य दुर्बल वांडर वाल बल पाए जाते हैं। दुर्बल बलों के कारण एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य, दुर्बल बलों के कारण एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक गैस होते हैं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, यह चारों क्या होते हैं? गैस होते हैं। C5 से C17 तक द्रव होते हैं और C18 या उससे अधिक कार्बन युक्त एल्केन 298 केल्विन पर ठोस होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दुर्बल वांडर वाल बलों के कारण एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य गैस होते हैं, C5 से C17 तक द्रव होते हैं और C18 या उससे अधिक कार्बन युक्त एल्केन 298 केल्विन पर ठोस होते हैं। ए रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। एल्केन जो हैं वे रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। जल में एल्केन की विलेयता के लिए आप क्या सोचते हैं? जल में एल्केन विलेयत है कि नहीं है? पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोल जो है वह किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन और कार्बन का। पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसका उपयोग स्वचालित वाहन में ईंधन के रूप में किया जाता है। जल में एल्केन की विलेयता क्या सोचते हैं? अभी आपने कहा एल्केन अध्रुवी है, जल ध्रुवी है, अर्थात जल में एल्केन नहीं घुलेगा क्योंकि समान समान को घोलता है। आगे हम बताएंगे आपको। पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसका उपयोग स्वचालित वाहन में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल तथा उसके निम्न प्रभाजों का उपयोग जो है कपड़ों से ग्रीस के धब्बे हटाने, उनकी निर्जल धुलाई करने, ड्राई क्लीनिंग आदि में किया जाता है। पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसका उपयोग स्वचालित वाहन में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल तथा उसके निम्न प्रभाजों का उपयोग कपड़ों से ग्रीस के धब्बों को हटाने में, उनकी निर्जल धुलाई करने आदि में किया जाता है। इस परीक्षण के आधार पर ग्रीसी पदार्थों की प्रकृति के बारे में आप क्या सोचते हैं? जो ग्रीसी पदार्थ होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, तो ग्रीसी पदार्थ भी अध्रुवी होंगे, इसीलिए जो है वह अलग हो जाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ में घुलता है। पेट्रोल जो है कार्बनिक पदार्थ है, ग्रीस भी कार्बनिक पदार्थ है, अतः एक दूसरे के साथ वह अलग हो जाएंगे। आप सही हैं।
यदि आप कहते हैं कि ग्रीस जो है उच्च एल्केन का मिश्रण होता है, अध्रुवीय है, अतः यह जल विरोधी प्रकृति का होगा क्योंकि जल ध्रुवीय होता है। विलायकों में पदार्थों की विलेयता के संबंध में समानतः यह देखा गया है कि ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में जबकि अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय पदार्थ विलायकों में विलय होते हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि ध्रुवीय पदार्थ जो हैं वे ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं जबकि अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, घुलते हैं, अर्थात समान समान को घोलता है। ठीक है। विभिन्न एल्केनों का क्वथनांक सारणी 13.1 क में दिए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ साथ आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ साथ उनके क्वथनांकों में भी नियत वृद्धि होती है। आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ साथ उनके क्वथनांकों में भी नियत वृद्धि होती है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि आणविक आकार अथवा अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है बढ़ने के साथ साथ उनमें अंतरा आणविक वांडर वाल बढ़ते हैं। आणविक आकार अथवा अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ उनमें अंतरा आणविक वांडर वाल बल भी बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ साथ उनके क्वथनांकों में भी नियत वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि आणविक आकार तथा अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ उनमें आंतरा आणविक वांडर वाल बल बढ़ते हैं, जिसके कारण उनका क्वथनांक भी बढ़ता है। ठीक है। पेंटेन, पेंटेन के 3 समवाय एल्केन कौन कौन? पेंटेन, 2-मेथिल ब्यूटेन और 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। ये पेंटेन के 3 आइसोमर हैं। के क्वथनांकों को देखने से यह पता लगता है कि पेंटेन में 5 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला का क्वथनांक उच्च होता है 309.1 केल्विन, जबकि 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन का 282.5 केल्विन पर उबलती है। शाखित श्रृंखलाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ अणु की आकृति लगभग गोल हो जाती है, जिससे गोलाकार अणुओं में कम आपसी संपर्क स्थल और दुर्बल अंतराणविक बल होते हैं, इसीलिए इनके क्वथनांक कम होते हैं। ठीक है। तो जो शाखित श्रृंखला वाले होते हैं उनका क्वथनांक कम होता है सीधी श्रृंखला वालों की तुलना में। सीधी श्रृंखला का क्वथनांक 309.1 केल्विन देखा आपने, जबकि 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन का क्वथनांक घट के 282.5 केल्विन हो गया, क्योंकि इसमें शाखाएं उत्पन्न हो गई। शाखित श्रृंखलाओं की संख्या के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगा तैसे तैसे अणु की आकृति लगभग गोल हो जाती है, जिससे गोलाकार अणुओं में कम आपसी संपर्क स्थल तथा दुर्बल अंतराणविक बल होते हैं, इसीलिए इनके क्वथनांक कम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका भौतिक गुणधर्म के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां रासायनिक गुणधर्म की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।